सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से बस पर्यूषण से पहले पूर्व संध्या पर आपके पास शुरुआत करते हैं सादर जय जिनेंद्र के साथ। श्री गज पंथ शिखर पर्वत सुखधाम है, मुक्ति गए बलभद्र सात अभिराम है। 8 कोड़ी मुनि सहित नमो मन वचलाए के, तिनके चरण जजो में मन वचन काय के। भवदधि उतरो पार शरण तुम आए के। 7 बलभद्र जहाँ से, 8 कौड़ी मुनिराज जहाँ से वे पावन धरा गजपंथा के चित्र देख रहे हैं आप। और यहीं से कहते हैं ऐसी सिद्ध भूमि पर जब कुछ देखते हैं तो शर्म से आके झुक जाती हैं। पर्यूषण की शुरुआत में ऐसी ऐसी बात दिखा पाते हैं। परसों की बात दिखा रहे हैं आपको, ये शर्म आ जाती है जब इस तरह के दृश्य सामने आ जाते हैं। बहुत मजबूत लेडीज़ हैं जिन्होंने बात करी, जज्बा है। इसी तरीके से आप भी जागरूक रहिए। आज हमारे ना कई तीर्थों पर, केवल एक नहीं है, ये तो एग्जाम्पल दिया है, अनेक तीर्थों पे बहुत भारी संख्या में प्रतिमाएं विराजित हैं। अभिषेक करने वाले हैं नहीं, या तो अभिषेक उनका होता नहीं है, क्या जरूरत नहीं प्रतिमा को अभिषेक करने की, जवाब ये मिलता है। या ऐसे हमने पेड कर्मचारी रख दिए हैं कि वो पाइप लेके उन पर जूं 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 करते हैं। पानी कौन सा आ रहा है, नल का आ रहा है या कहाँ का आ रहा है, कोई चिंता नहीं। हम प्रासुक जल से जो भगवान पूजनीय वंदनीय होते हैं, जिनकी द्रज लगकर कहते हैं हमारे कर्मों का नाश होता है, उनके साथ ये होता है तो बहुत ज़्यादा आंखों के अंदर, दिल के अंदर बहुत बड़ी चुभन होती है। गजपंथा के अंदर इन महिला बंधु ने जो दिखाया है जज्बा, इसके लिए बहुत खुशी की बात। जरा सुनते हैं उन्हीं से, कोई भूमिका की ज़रूरत नहीं है, सीधा बता रही हैं जब वह वहाँ गई गजपंथा के अंदर और क्या हो रहा है, सुनिए जरा। नहीं, आप ऐसे बिना छन्ने के नली से कौन सा पानी डाल रहे हो भगवान पे? छन्ना भी नहीं है उसे, और कौन से नली से? ऐसे भगवान है वो प्रतिष्ठित भगवान है ना। मैं अपना ही देख रही हूँ, भगवान के साथ इतना बड़ी असाधना हो रही है। मैं ठीक से बात कर रही हूँ, आप इतना चिढ़ क्यों रहे हो? नली से भगवान पे पानी डाल रहे हैं आप, वो प्रतिष्ठित भगवान है, नली पे पानी नहीं डालते। मुझे इतना तो समझ आती है। हम सब करते, आप क्यों करते हो? वही तो मैं बोल रही हूँ, गलत बात है ना, गलत बात है ये। मैं तो अपना आके दर्शन कर रही थी, आप भी नली से पानी डाल रहे हो। कौन सा पानी है वो? छन्ना भी है क्या उस नली को? नहीं, आपको समझ नहीं रहा है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। आपको प्रतिष्ठित भगवान है, वो मूर्ति नहीं है। ये कहाँ की नली, कहाँ से है इसका कनेक्शन? काका नली का कनेक्शन कहाँ से दिया है आपने? आप ठीक से बात करिए, मैं अभी भी ठीक से बात कर रही हूँ। आप इतनी चिड़चिड़ क्यों कर रहे हैं? भगवान है वो प्रतिष्ठित, प्रासुक जल से, छने हुए जल से उनका अभिषेक करते या उनका मार्जन करते। फोटो आप मुझे मत बताइए। मतलब ये संसार में कुछ भी गलत काम है और फिर लोग उनका दिखाए भी ना कि क्या गलत हो रहा है। लोग देखते नहीं, इसलिए आप कुछ भी करोगे। आप आते भी हो कि यहाँ पे ठीक से भगवान के अभिषेक करने रोज? आपको चिढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। नली से पानी डाल रहे हो आप, ये नली कहाँ से आती है? भगवान है वो प्रतिष्ठित भगवान है, वो क्या खिलौना है क्या? ये नली से पानी डाला जा रहा है। देखिए, ये गजपंथा सिद्ध तीर्थ क्षेत्र के समाधि स्थली में, और आज समाधि सम्राट आचार्य शांति सागर महाराज जी का बहुत बड़ा दिन है, समाधि दिवस है। इसके अवसर पर ये नली है, इसको यहाँ से इसका कनेक्शन है। ये भगवान के साथ यहाँ पे इतने अभिनय और असाधना हो रही है। नली का कनेक्शन है, बोरिंग का है या म्युनिसिपैलिटी के नल का है, कुछ भी नहीं पता। और बोरिंग का भी अगर ये है, बोरिंग के जल से कितनी हिंसा होती है। इस नली को यहाँ पे छन्ना नहीं, कुछ नहीं, और नली से इस प्रकार भगवान को धोया जाता है। ये क्या तरीका है? ये भगवान को धोया जाता है ऐसे? गनीमत है, पर्यूषण से पहले आपको दिखा रहे हैं, रोना आ जाता है अपनी तस्वीर देखकर। गजपंथा के बाद यह वीर जैन छात्रावास उद्घाटन के बाद जहाँ पर्यूषण आ रहा है, शुद्ध सात्विक भोजन की तैयारी हो रही है और वहाँ पे मीट पकाया जा रहा है। देखकर हैरानगी होती है, क्या हो रहा है जैनों के साथ। अरे दूसरे के गिरेबान में तब झाँकेंगे जब अपने गिरेबान से तो पूर्ति मिल जाए। शर्म आ जाती है ऐसे को दिखाने के लिए। बताना इसलिए पड़ता है कि पूरा समाज जाग जाए, कहीं गलती होती है चूक जाओ, गलती मत करना, जाग जाना और गलती को सुधार देना। नहीं तो बताओगे नहीं तो पर्दे के नीचे सब कुछ चलता रहेगा। यहाँ पर भी कुछ सज्जनों ने इसको पकड़ा कि क्या कर रहा है। एक ने तो मना कर दिया, अरे मुझे क्या पता, मैं तो यही बैठा था। दूसरे से पूछा, डंडे के बल पे जोर से पूछा, तब बोला कि मैं मुर्गा बना रहा हूँ। विश्वास नहीं होता कि वीर जैन छात्रावास में शुद्ध सात्विक भोजन की शुरुआत हो रही है, वहाँ की शुरुआत इस तरह हो रही है। ज़रा उस यार से पकड़ लो जिसको रंग हाथों पकड़ा गया, सुन लीजिए वो भी। आप पहले पता तो निकालते हैं। तुम पहले अरे पहले जो ना बना के करते हो आप।
मना कर रहे थे। क्या था वो क्या भगवान? था? हाँ, तो मुँह से असल में क्या था? मुँह से बोला भगवान कसम। मैंने वो मारता बहुत बुलाऊंगा। बहुत पिटेगा। सही से बता कब? मैं बिहारी को पता है, मैं बहुत बड़ा मारता हूँ। सही से बता कब बना रहा तो? मुर्गा था भाई साहब। मुर्गा था। क्यों बनाया? मुकेश जी ने कही थी, की क्यों? मुकेश जी ने कही थी बनाने की। उनने की थी। किसने? वो जादू बुढ़ा है बाबा। हाँ। की ने? बुढ़ा ने कौन? बुढ़ा ने की ने? बिहारी भाई। पर्यूषण, आत्मचिंतन, आत्मा की सफाई, आत्मा की धुलाई, ऐसे डिटर्जेंट से जो कर्मों की कर दे, नाश कर दे, ऐसी तरह करके। इसके बारे में आचार्य श्री सुनील सागर जी ने आधे मिनट में क्या कहा पर्यूषण के इस कार्य। ये मना पर्व और त्यौहार में फ़र्क समझिए, अपने आप जानिए। पर्यूषण एक पर्व है, त्यौहार नहीं। त्यौहार होता है मस्ती का और पर्व होता है आत्मचिंतन का, बाहर से अंदर उतरने का। सुनते पहले ना आचार्य श्री सुनील सागर जी से। उत्तम क्षमा मार्जदव आर्जव भाव हैं, शौच सत्य संयम तप त्याग उपाव हैं, आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दस सार हैं, चहु गति दुख ते काड़ी सुगति करतार हैं। उत्तम क्षमा मार्दवार्जव शौच सत्य संयम तपस त्यागा किंचन ब्रह्मचर्याणि धर्मः। ये 10 धर्म हैं। वास्तव में धर्म तो एक ही है, लेकिन एक धर्म के 10 लक्षण हैं, इसलिए 10 लक्षण पर्व मनाया जाता है। पर्यूषण मतलब सब तरफ से शांति होना, और 10 लक्षण मतलब 10 धर्म के संस्कारों को, गुणों को स्वीकार करना। क्या कभी ये हो सकता है कि किसी को क्रोध होता हो, किसी को मान, किसी को माया, किसी लोग कभी ऐसा हो सकता है कि उस पर ग्रहों का असर पड़ता हो? वैज्ञानिक आचार्य हैं श्री निर्भय सागर जी, बड़े गजब से बताते हैं कि किसी में क्रोध क्यों आता है, उस पर क्या कौन सा ग्रह भारी है। और इसी तरीके से अगर वैज्ञानिक दृष्टि कहते हैं तो बात पित्त कफ का भी अंतर पड़ता है। जिसके बात ज़्यादा उसको ये बीमारी कफ, यानी यह वैज्ञानिक दृष्टि से वह बताते हैं कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के बारे में, जहाँ से यह निष्कर्ष निकला। सुनिए इस पर्यूषण के ये चारों कषय के बारे में आचार्य श्री निर्भय सागर जी से। पर्यूषण पर्व में शुरू के 4 दिन 4 कषायों के जीतने के होते हैं। पहला आता है क्रोध, मान, माया और लोभ। ये 4 दिन, उसके बाद सत्य उद्घाटित होता है। इसलिए पहले क्रोध, मान, माया छोड़ करके, लोभ छोड़ करके आगे के लिए फिर सत्य प्रकट करते हैं। तो क्रोध आदमी को जलाता है, मान आदमी को भटकाता है, माया आदमी को रुलाती है और लोभ आदमी को नीचा दिखाता है। और ये ध्यान रखना, ये क्रोध, मान, माया, लोभ यदि हम ज्योतिष की दृष्टि से देखते हैं तो ध्यान रखना, मंगल ग्रह वाला जो मंगल ग्रह से कुपित होता है उसके लिए क्रोध ज्यादा आता है। जो सूर्य ग्रह से कुपित होता है, सूर्य ग्रह का प्रभाव जिसके ऊपर ज्यादा होता है वह मानी होता है। और जो व्यक्ति केतु ग्रह से ग्रसित होता है, प्रभावित होता है, वह मायावी होता है। और जिसके अंदर राहु ग्रह का प्रभाव अधिक होता है वह लोभी होता है। ये हो गया ज्योतिष की अपेक्षा से। यदि अपन स्वास्थ्य की दृष्टि से अपन देखते हैं, विज्ञान की दृष्टि से देखते हैं, और अपन जब देखें तो पित्त प्रकृति वाला क्रोधी होता है और वात प्रकृति वाला मानी हुआ करता है। और जिसके कफ ज्यादा बनता है, कफ प्रकृति वाला लोभी होता है। और जिसके बाद पित्त कफ तीनों दोष हमेशा बने रहते हैं वह मायावी होता है। ये अपना चिकित्सा विज्ञान की दृष्टि से यहाँ पर ज्योतिष के अलावा ऐसे कहा गया है। इसके अलावा ध्यान रखना कि क्रोध में व्यक्ति अंधा होता है, मान में व्यक्ति बहरा हो जाता है और माया में व्यक्ति गूंगा हो जाता है और लोभ पकड़े जाने पर नक कटा हो जाता है। इसलिए हमारे लिए उनसे बचना चाहिए। मुंबई से खबर है, पर्यूषण के बारे में है। गोपी बिड़ला स्कूल है वहाँ पर, उसने 19 से लेकर 25 तक बच्चों की छुट्टी कर दी है और कह दिया है 29 तारीख तक कोई जो घोषित एग्जाम है सब शिफ्ट होंगे, 29 तक कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। मनाइए पर्यूषण, बच्चों में संस्कार दीजिए, बड़े भी मनाएं, छोटे भी बनाएं, व्रत उत्साह से जीवन को संवारें। इसी तरह विदेशिया के काउंटी स्कूल से जो है उसने भी खबर दी है। उसने कहा है कि माँ बाप अच्छी तरह मनाएं, बच्चों के प्रेशर बनाएं तो नर्सरी KG 1 के लिए
उसने साफ जो घोषित छुट्टियाँ होती एग्ज़ाम थे सब पोस्टपोन कर दी। 18 से लेकर 28 तक अब कोई इसमें एग्ज़ाम नहीं होगा, वह सब आगे किए जाएंगे। भावना यही है सबकी कि आप मन से पर्व मनाएं, उपवास के साथ रखें, त्याग दिखाएं, अंतरात्मा चिंतन करें। और जाने से पहले एक दृश्य दिखाते हैं, वैसे तो बहुत देखते हैं, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसका ये दृश्य देखना चाहेंगे। एक बार दृश्य देख लीजिए, सिर्फ यह याद दिलाता है कि अरे तुम मानो ना मानो, जब और संस्कार पड़ जाते हैं तुम क्यों नहीं मानते हो। जाते जाते ये चित्र देखते जाइए और मन के अंदर आत्मसात कीजिए। पर्युषण कल से आ रहे हैं, इसको बड़े उत्साह, कहते हैं जैनों का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है ये। और क्या कह रहे हैं तारक मेहता उल्टे में, बच्चे 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 जो खाने में होते हैं खूब कच्चे। सुनिए।